हेलो अचीवर्स, क्या हाल चाल। सब कुछ कुशल मंगल। पढ़ाई अच्छे से चल रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। जैसे तुम लोगों को पता है, जेई मेन सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जेई मेन सीरीज में काफी कुछ टॉपिक तुम लोगों ने देख लिया होगा, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का भी। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट कौन सी है? दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कॉमनली जीओसी बोलते हैं। तो इसमें जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाला है, तो कौन कौन सी टॉपिक है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कार्बोनियम और आईपीएसी नोमेनक्लेचर, और उसके साथ एसिड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है डिस्कस होने वाला है। और टोटल जीओसी में, ओनली जीओसी में 8 क्वेश्चन आए हैं। 10 सीटिंग में मिला के 8 क्वेश्चन आए हैं, और उन्हीं 10 क्वेश्चन को, सर 8 क्वेश्चन को हम अभी डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं तुम्हारे सामने। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग द लीस्ट टेबल स्ट्रक्चर, इसमें लीस्ट टेबल स्ट्रक्चर मींस ऑल आर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखने के लिए कौन कौन सी पॉइंट होता है, याद करो। इसमें जो प्रायोरिटी वाइज पॉइंट होता है, सबसे पहला होता है एरोमेटिक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन एरोमेटिक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इसमें कोई साइक्लिक तो है नहीं, तो एरोमेटिक सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूट्रल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन द चार्ज रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। इसमें सारे चार्ज हैं, तो वो पॉइंट भी वैलिड नहीं है। मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। जो कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो देखा जाए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, तो अगर देखा जाए सब में पाई बॉन्ड बराबर है, तो वो पॉइंट भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा हूं, चार्ज सेपरेशन, मोर द डिस्टेंस बिटवीन द लाइक चार्जेस, मोर इज द स्टेबिलिटी। लेसर द डिस्टेंस बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, लेकिन लेसर द डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस, लेसर इज द स्टेबिलिटी। लेसर द डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो अगर देखा जाए, यहां पे देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, इवन माइनस माइनस के बीच में एक एटम बीच में आ रहा है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, डिस्टेंस ज्यादा है। और यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ये ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस के बीच में डिस्टेंस कम है। अगर लाइक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली कम होगा। तो आंसर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पे क्या पूछा है? लीस्ट टेबल 3 हो गया। समझ है स्टूडेंट्स? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएसी नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज कौन सी? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ईस्टर का नाम क्या होता है? अल्काइल अल्कानोइड। तो ये अल्काइल पार्ट हो गया। अल्काइल पार्ट में कितने हैं? यहाँ पे 3 कार्बन है, तो एन प्रोपाइल हो गया। तो उसके बाद फिर नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो फाइनल होगा तो हेप्टानोइड होगा। 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, ब्रोमो, और 5 पोजीशन पे मिथाइल है। तो एन प्रोपाइल, 2 ब्रोमो, 5 मिथाइल, देन हेप्टानोइड। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई फिजिकल तो है नहीं कि न्यूमेरिकल होगा, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है? दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल as 9 हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शंस आर पॉसिबल इन टर्शियरी ब्यूटाइल। बिल्कुल सही है। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल देखोगे तो C प्लस 3 CH3 है, और ऑल आर प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन। तो कितने? 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हाइपर कंजुगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है? मिथाइल इज लेस स्टेबल देन टर्शियरी ब्यूटाइल। बिल्कुल सही है। आज 3 हाइपर कंजुगेशन इंटरेक्शंस आर पॉसिबल इन मिथाइल, ये गलत हो गया। क्योंकि इसमें देखो कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन है, और हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन कौन सी होता है? जो कार्बोकैटायन सेंटर या फ्री रेडिकल या आपका जो अल्किन होता है उसके अल्फा पोजीशन, उसके नेक्स्ट कार्बन। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन 0 है, बट क्या दिया है? 3 दिया है। तो इसका मतलब हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनियंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
तो अगर ये 5 क्वेश्चन देखोगे, ध्यान से देखो, सब में बेंजाइल है, सब में बेंजाइल कार्बनियन है। तो देखो C6H5 CH2 माइनस सब में बेंजाइल कार्बनियन है। तो बेंजाइल कार्बनियन के साथ साथ इसमें जो ग्रुप अटैच्ड है हर किसी में देखो 2 के अलावा बाकी सब में पैरा पोजीशन पे ग्रुप अटैच है। तो मिथाइल ग्रुप का नेचर क्या है, प्लस आई और 3 हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन, CHO माइनस R, OCH3 दैट इज प्लस R, यहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, और ये हाइड्रोजन माइनस आई। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बनियन होता है, तो ये ऑर्डर होता है माइनस R, देन रेजोनेंस, देन माइनस आई, और यहाँ पे बैकबॉन्ड भी होता है ना। तो बैकबॉन्ड होता है, रेजोनेंस और बैकबॉन्ड, माइनस आई, देन नो इफेक्ट, देन प्लस आई, देन हाइपर कंजुगेशन, देन प्लस आर। ठीक, तो मतलब माइनस आर, रेजोनेंस, माइनस आई, ये तीनों इंक्रीज करने वाले हैं, और प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन, प्लस आर डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी को। तो देखो सबसे ज्यादा कौन सी होगा, ये माइनस आर है, तो 4 सबसे ज्यादा हुआ, 4, उसके बाद माइनस आई 1, उसके बाद फिर कोई, क्योंकि प्लस आर एंड प्लस आई दोनों डिक्रीजिंग इफेक्ट है, तो उसके बाद नो इफेक्ट, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। देन उसके बाद आया प्लस आई जो 5 है, और सबसे लास्ट में 3 है। ठीक है, तो देख लो 4 1 2 4 1 2 5 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग अल्केन्स इन डिक्रीजिंग फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ द गिवन बिलो। ओके, तो जो ऑप्शन दिया है मतलब डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, सो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी यहां पे पूछा है, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। सो डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन डिसाइडेड बाय Sertjev's rule. So more the number of alkyl groups, more is the stability of alkene. More the number of hyperconjugated hydrogen, more is the stability of alkene. तो अल्काइल ग्रुप अगर देखा जाए, फर्स्ट में 4 है, इसमें 2 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 सबसे ज्यादा, देन आ गया ये, तो 4 सबसे सॉरी 1, ये वाला 1 जो स्ट्रक्चर दिया 1 सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन है। 1 के बाद 3 आ गया, 1 के बाद 3 मींस ऑप्शन 2 4 में कोई एक आंसर होगा। अब ये दोनों देखो, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस, सो सिस ट्रांस व्हिच इज मोर स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल, तो इसका मतलब 2 इज मोर स्टेबल देन 4, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब यहां पे स्टेटमेंट दिया है, तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स विथ मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स आर एंड लेसर चार्ज सेपरेशन आर मोर स्टेबल, लेसर चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो लेसर चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन की बात कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अभी हम थोड़ी टाइम पहले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखे थे, मोर द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, मोर इज द स्टेबिलिटी, लेसर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया सही। व्हिच आर नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान से देखो, व्हिच आर नॉट ट्रू। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सॉरी, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट an unsaturated system shows plus E effect with nucleophile, ये हो गया गलत। प्लस ई कब होता है, इलेक्ट्रोफाइल, प्लस ई मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और माइनस ई इफेक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया गलत, ये रिवर्स हो गया। प्लस ई होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, माइनस ई होता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। इंडक्टिव इफेक्ट रिस्पांसिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर कंपाउंड, बिल्कुल सही है। पोलर कंपाउंड में जहां पे चार्ज सेपरेशन होगा तो फिर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और अगर चार्ज सेपरेशन होगा तो आयोनिक कैरेक्टर होगा, आयोनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, या ये बोल सकते हो अगर चार्ज सेपरेशन होगा तो कंपाउंड पोलर है, पोलर कंपाउंड्स पॉजेस मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब फोर्थ, द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन, अभी जो डिस्कस किए थे सेर्जेव रूल, हायर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नहीं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो अगर ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। यहाँ पे क्या दिया है, रिवर्स दे दिया है। अब ई
stability of carbanion increases with increase in s character of the carbon carrying the negative charge. ओके, तो ये बिल्कुल सही है. अब एक क्वेश्चन आगे है, उसको देखोगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मींस s कैरेक्टर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देन उसके बाद sp2, देन उसके sp3 मींस s कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो फिर कार्बनियन का स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है जो नॉट ट्रू, सो दैट इज ऑप्शन 1 बी एंड डी ओनली. ऑप्शन 1 बी एंड डी ओनली, दैट इज द करेक्ट रिक्वायर्ड ऑप्शन, जो कि नॉट ट्रू पूछा हुआ था. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एज. अभी डिस्कस किए थे, ये हो गया sp2, ये हो गया sp3 और ये sp. सो sp का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, देन sp2, देन sp3. ये ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे. अच्छा, तो ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन. साइक्लिक कार्बनियन कैटायंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन आर. ओके, हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, ये 1 है, ये 2 है, मींस टोटल कितने हो गए? 6 हो गए. यहाँ पे देखो 2, ये 2, ये भी 2, ये हो गए 6. यहाँ पे 3, 2, 2, ये हो गए 7, ये हो गए 2, 1, 2, ये हो गए 5. तो क्या पूछा है? सेम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ए एंड सी, सो ए एंड सी ओनली. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो देखा जाए तो जीओसी में बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में काफी इजी क्वेश्चन थे, है ना, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन थे बाकी जो फिजिकल के कंपैरिजन में. तो चलो स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को देखते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो. अगर कोई चीज आपको इंप्रूव करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू सजेस्ट इन द चैट बॉक्स, और यू कैन सजेस्ट इन द जो नंबर दिया गया है उसमें आप टेलीग्राम भी कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो. एंड अगेन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डोंट फॉरगेट टू suggest it to your friend and near dear ones. All the best. God bless you.